हरे कृष्णा। तो सर्वप्रथम मैं इस आध्यात्मिक मंच का एक याचक के भाव रूप में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम एवं सहर सम्मान करता हूँ। साथ ही परम पूज्य गुरुदेव श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, परम आदरणीय जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद जी महाराज, भक्ति की प्रकाष्ठा स्वरूप श्री पंचम आचार्य श्री श्री राधा कृष्ण की सेवा विलासी श्री षट गोस्वामी महाराज, वर्तमान आचार्य वृंद, प्रमाणिक गुरु शिष्य परंपरा एवं इस्कॉन के सभी सम्मानीय शिक्षा एवं दीक्षा गुरु तथा उपस्थित सभी भगवत भक्त वैष्णवगण का शुभ आदर, हार्दिक अभिनंदन, हृदय से आभार एवं त्रुटि हेतु क्षमा की याचना प्रकट करता हूँ। साथ ही हिज ग्रेस श्री अमल कृष्ण प्रभु जी की असीम कृपा से आज मैं एक कथा आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। तो कथा का मुख्य थीम यह है कि भगवान के भक्त निर्धन क्यों होते हैं। तो देखिए, वास्तव में भगवान के भक्त निर्धन नहीं होते हैं। ये हमारी और आपकी दृष्टि है, जो कि हम भगवान के भक्त को निर्धन और जो भगवान के भक्त नहीं हैं उनको हम धनवान मान लेते हैं। अब इसको एक दृष्टांत के माध्यम से हम लोग समझने की चेष्टा करते हैं। एक बार की बात है कि नारद जी क्षीर सागर में शयन कर रहे भगवान विष्णु के पास गए और उन्होंने कहा कि भगवान, आपके भक्त बड़े निर्धन होते हैं, ऐसा आप उनके साथ अन्याय क्यों करते हैं, और जो आपके भक्त नहीं है वो बड़े धनवान ऐश्वर्यवान होते हैं। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, चलो नारद। भगवान विष्णु नारद देव को लेके पृथ्वी पर उतरे और एक सेठ जी के पास गए। सेठ जी के दरवाजे पे जाके खटखटाया और उनसे जिज्ञासा की कि हे सेठ जी, भिक्षा दे ही, भिक्षा दे ही, भिक्षा दे ही करके आवाज किया। सेठ जी बाहर निकले और बड़े क्रोधित हुए। सामने देखे दो अच्छे हष्टे पुष्ट स्वस्थ दो सन्यासी खड़े हैं। तो उन्हें क्रोध हुआ और वो धिक्कारने लगे कि आप लोग इतने हष्ट पुष्ट हो, आप जाके कोई कार्य क्यों नहीं करते? कार्य करने के उपरांत आपको भिक्षा की आवश्यकता नहीं रहेगी, या आपको भिक्षा ही चाहिए तो आप किसी होटल में जाकर के भिक्षा मांग लीजिए। अब नारद जी और भगवान विष्णु वहां से वापिस हो लिए, परंतु क्योंकि नारद जी साथ में गए हुए थे तो नारद जी को, भगवान जी को ये प्रमाणित करना था कि उनके भक्त निर्धन नहीं होते हैं। तो उन्होंने सेठ जी के लिए बड़ा विचार किया और उनको और असीम धन देने की कृपा प्रदान कर दी, क्योंकि उन्होंने अपना दर्शन दिया था। भगवान ने स्वयं अपना दर्शन सेठ जी को दिया था। इसके उपलक्ष्य में भगवान ने उनको वरदान दे दिया और अधिक धन प्राप्त होने की, और फिर वो दोनों वहां से वापिस हो गए। तत्पश्चात एक कुटिया में गए जहाँ पे एक बूढ़ी माता एक गाय के साथ कुछ खाद्य पदार्थ तैयार कर रही थी। तब उन्होंने जाके दरवाजे से आवाज दी, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। तो वहां से बुढ़िया माता बड़ा ही हर्ष के साथ बाहर आई। आकर देखी तो द्वार पे दो महात्मा संत खड़े हुए हैं। उन्होंने दंडवत साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, पंचांग किया, और उसके बाद में फिर तुरंत ही जिज्ञासा की कि तुम कोई धन ले लो। लेकिन बूढ़ी माता को क्या धन चाहिए था? उन्होंने कहा, नहीं भगवान, आप बैठिए, पधारिए, हमारे दरवाजे आए हैं, आप संत महात्मा हैं, आपकी सेवा करना हमारा परम सौभाग्य है। इसके उपरांत उन्होंने कुछ खाद्य पदार्थ लेके आके भगवान को अर्पित किया, नारद देव जी को अर्पित किया और कहा कि यही मेरे सब पास जो कुछ भी है भगवान, इसे आप ग्रहण करें। भगवान बड़ा खुश हुए और खुश होकर के वहाँ से वापस हुए, क्योंकि भगवान ने बूढ़ी माता को भी दर्शन दी थी और उनके वहाँ कुछ खाद्य पदार्थ भी ग्रहण किया था। तो भगवान ने उनको वर देने का निर्णय किया, और ये निर्णय जब कर रहे थे तो नारद मुनि उनके साथ में थे। नारद मुनि ने देखा कि भगवान ने उसके पास जो गाय थी बूढ़ी माता के पास, उसको मरने का शाप दे दिया। ये बात देख के नारद जी को बड़ा क्रोध हुआ।
और नारद जी ने बाद में पूछा, भगवान आपने ऐसा क्यों किया? तो भगवान ने बताया कि देखो नारद, ये बूढ़ी माता की मृत्यु कुछ दिनों में होने वाली है और निकट है। तत्पश्चात जब बूढ़ी माता की मृत्यु होगी उस समय ये हमेशा उस गाय के लिए चिंतित रहेगी कि मेरे गाय का क्या होगा, मेरे मरने के बाद कोई कसाई तो नहीं आके लेके जाएगा, काटेगा उसको, या कोई चोरी करके लेके जाएगा। उस समय में उस बूढ़ी माता को मेरी चिंता नहीं हो पाएगी और वो मेरी चिंतन नहीं कर पाएगी, और चिंतन नहीं कर पाएगी तो मेरे भगवत धाम को नहीं वापस आ पाएगी। इसीलिए मैंने ये वरदान दिया कि उसकी गाय की मृत्यु हो जाए। अब बूढ़ी माता निश्चिंत होकर के मेरा स्मरण कर सकेगी और अंत समय में मेरा ध्यान उसको आएगा, जिसके उपरांत तो मेरे धाम को वापस आ जाएगी। दूसरी तरफ आप सेठ जी को देखो, सेठ जी को मैंने इसलिए वरदान दिया धन का क्योंकि वो धन का लोभी है, और वो मरने के बाद एक सांप होगा जो कि उस तिजोरी का रखवाली करेगा। तो इस प्रकार से नारद, मेरे भक्त कभी भी निर्धन नहीं होके, मेरे भक्तों का तो मेरा धाम है, लेकिन उन आध्यात्मिक लोगों के लिए जो बद्ध जीव है, जो इस मोह माया में उलझे हुए हैं, उन वो कभी भी धनवान नहीं है। हरे कृष्णा।